तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है एगिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। शेयर में 3.98% का एक शानदार तेजी आते हुए देखने को मिला। 1 मंथ में देखोगे तो शेयर ने 45% का रिटर्न है। 6 मंथ्स में कंटिन्यूस भागते भागते हुए देखने को मिल रहा है। 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 26% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में हालांकि 26 अप्रॉक्स 2024 में लिस्टिंग होता है, उसके बाद एक लेवल्स पे बैठता है काफी टाइम, उसके बाद जो ब्रेकआउट आया बहुत ही शानदार और यहाँ पे एवरी सिंगल डे हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। अब देखो शेयर ऑलरेडी काफी ज्यादा भागा हुआ शेयर है, अपने निचले लेवल से काफी ज्यादा भाग चुका है, बट क्या अभी भी यहाँ पे हमें एक मौका दिख सकता है? क्या गिरावट में खरीदना है, मौका दिख रहा है आपको, इसी लेवल्स पे आपको खरीदना है, तो क्या करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो एंड देन कुछ भी डिसीजंस लेना। पहले फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करो कंपनी के एंड देन कुछ भी डिसीजंस लो आगे के लिए हमें किसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो बिना किसी देर के पहले तो हम इसके न्यूज़ वगैरह देखो, ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है शेयर को लेके, हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। अब देखो ये जो तेजी आई है आज सिंगल डे पे या फिर 2-3 दिन से जो भी तेजी आते हुए देखने को मिला, ये मार्केट को रिएक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट जितना अच्छा तेजी ले रहा है उसमें भी एगिस लॉजिस्टिक्स में भागते हुए देखने को मिल रहा है। पहली चीज़ तो ये अंडरस्टैंड कर लो। और ऑब्वियसली केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है इनको लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस फॉर ऑयल गैस केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, अब जैसे जैसे ये जो इंक्रीज अभी जो भी हार्मोन्स वगैरह खुले हैं तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें अब जो खुली हुई हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट रहने वाला है एगिस लॉजिस्टिक्स और काफ़ी सारे शेयर्स का, ऑयल कंपनीज एंड एवरीथिंग का। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है, तो कोई छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। ओके, स्टॉक का पीस 38 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी 38 के अराउंड है, तो यहाँ पे फेयरली वैल्यूशन ही देखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ ओवर वैल्यूशन नहीं है। ROC 13.6 का है, ROE 16.8 का है, तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ROC ROE होल्ड अप कर रहे हैं। डेप्ट की बात करें तो वो है 4,150 करोड़ के आसपास का। डेप्ट टू इक्विटी 0.69। अभी तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस कम है बिकॉज कंपनी के पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं 6,000 करोड़ तक का, तो ऑब्वियसली अभी तो कोई भी ऐसा इशूज़ नहीं है, बट सडनली हमें यहाँ पे डेप्ट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 2,665 करोड़ से डायरेक्ट 4,000 करोड़ पे आ चुका है कंपनी का डेप्ट, तो इस पे थोड़ा नजर रखिएगा नेक्स्ट कुछ क्वार्टर्स में अगर क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, तो इस पे आपको नजर रखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम मार्जिन भी 17% का है, प्रॉफिट को 35% का है, पीजी रेशियो 1.51। ऑब्वियसली ओवर वैल्यू तो दिखाएगा ये भी बिकॉज कंटिन्यूसली भाग रहा है। क्वार्टर रिजल्ट्स कंपनी के सेल्स की बात करें तो 1,705 करोड़ से 2,594 करोड़ पे आ चुका है कंपनी के सेल्स, काफी शानदार जंप है। ऑपरेटिंग मार्जिन 24% से 24% इंटैक्ट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 409 करोड़ से 624 करोड़ पे आ चुके हैं और वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का वो 318 करोड़ से 455 करोड़ पे आ चुकी है और अर्निंग पर शेयर 8.02 से 11.69 आते हुए देखने को मिलता है। तो काफ़ी एक शानदार इनके रिजल्ट्स पे जंप आई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इन एवरी सेगमेंट में अगर आप देखोगे सेल्स देख लो, मार्जिन इंटैक्ट है, इनके नेट प्रॉफिट्स वगैरह काफ़ी शानदार जंप है और प्रीवियस कुछ ईयर्स में वो ग्रोथ दिखता भी है कंपनी के रिजल्ट्स में, कंपनी ने ग्रोथ डाला है, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं है। 159 करोड़, 237 करोड़, 318 करोड़, देन 454 करोड़ नेक्स्ट क्वार्टर्स में मे बी 500 करोड़ को क्रॉस कर जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट्स विच विल बी अमेजिंगली गुड। ओके, इन्वेस्टर्स की बात कर लें यहाँ पे तो 58% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, 19% की होल्डिंग FIs की है, 3.67 DIs की है, पब्लिक के पास 18% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे खेला क्या हो रहा है? खेला और ये हो रहा है कि FIs ने अपना स्टेक इंक्रीज किया बट DIs ने अपना माल बेचा है, ठीक है। DIs ने 6% डायरेक्ट 3% पे आ चुकी है कंपनी के दिया स्टेक, बट यहाँ पे FIs होल्डिंग बढ़ चुकी है, 19% पे आ चुका है कंपनी के FIs की होल्डिंग, विच इज ए गुड ऑल्सो ए गुड थिंग हियर। कंपनी को विश्वास दिखता है, ओके, FIs वगैरह को विश्वास दिख रही है कंपनी पे, तो इसमें कोई भी इशूज़ नहीं है कि यहाँ पे और भी हमें रनअप देखने को मिल सकता है। बट अभी अगर आप देखोगे तो फ्रेश एंट्री के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोलने वाला बिकॉज फ्रेश एंट्री थोड़ा आप वेट कर सकते हो, अगर गिरावट में आता है शेयर तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत फ्रेश एंट्री ले सकते हो, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए लो, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी के लिए तो देखो ये इस लेवल्स पे आपने खरीद लिया है, लाइक 600-700 रुपये पे आपने खरीद लिया है, तो आप होल्ड अप कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। बट आपको अगर मिड मतलब लाइक भाग रहा है शेयर, आपने इन्वेस्ट कर दिया एंड देन यू गो अहेड एंड मेक सम 5 to 10% का प्रॉफिट एंड देन गो अहेड एंड अपना निकाल लो सारा कुछ, तो वो आप कर सकते हो इसमें बिकॉज ऑब्वियसली शेयर भाग रहा है कंटिन्यूसली और मार्केट अभी तो पॉजिटिवली मूव कर रहा है, तो गिरावट में आता है जैसे कि थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो आप उस लेवल्स पे खरीद लो एंड देन गो हेड 5 to 10% की होल्डिंग, 5 to 10% अपना प्रॉफिट निकाल के बूम निकल जाओ आप, ओके, तो वो कर सकते हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप बैठे हो शेयर में तो कोई भी इशूज़ नहीं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बैठ सकते हो। गिरावट में आता है शेयर तो एक्यूमुलेशन भी जा सकते हो, बट गिरावट में ना कि किसी भी तेजी में आप खरीदने जाओ, वो गलती मत करना बिकॉज आप ऊपरी लेवल पर खरीद लोगे एंड होल्डिंग फॉर 5 years, देन अगर शेयर में कुछ इशूज़ आते हैं देन आप नीचे आ जाओगे, देन अगेन लॉस में बैठोगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो गिरावट में खरीदो ना कि किसी भी को तेजी में तेज करने जा रहे हो। हमारी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।